اب आपको बयान करेंगे बुर्ज जोज़ा यानी जेमिनी के बारे में कि इनका 21 से 30 नवंबर का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 21 मई से 20 जून के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज जोज़ा के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी दुरुस्त तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम काफ से शुरू होता है तो भी बुर्ज जोज़ा के तहत आते हैं। इस अशरे की 23 नवंबर से शुरू होने वाला वक़्त आपके अंदरूनी सफ़र के लिए जाने को ज़ाहिर कर रहा है। इसके अलावा ये सफ़र आप शरीके हयात के साथ भी करते नज़र आएँगे। वो बुर्ज जोज़ा वाले अफ़राद जो तलीम से वाबस्ता हैं, इस अशरे का वक़्त इनकी तलीमी मैदान में कामयाबी की निशानदेही कर रहा है। इसके अलावा इस अशरे के वक़्त के दौरान आप बुर्ज जोज़ा वाले अफ़राद को अपने अखराजात को बेहतर तरीके से मैनेज करने के हवाले से कोशिशें जारी रखनी चाहिए और इस अशरे का वक़्त आपके माली मामलात या माली सूदगी के हवाले से कुछ कमी की तरफ इशारा कर रहा है। ख़ास तौर पर वो अफ़राद जो बिज़नेस के काम से वाबस्ता हैं, क्योंकि मुनापेशा अफ़राद के इतनी कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन कारोबारी अफ़राद या फ्रीलांसर या इस तरह के वो तमाम अफ़राद जो बिज़नेस की नेचर का काम कर रहे हैं, उनको माली मामलात के हवाले से कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। फिर भी ओवरऑल अल्लाह के फज़ल व करम से एक अच्छी और बेहतर ज़िंदगी गुज़ारते नज़र आ रहे हैं। वो अफ़राद जो रिश्ते की तलाश में हैं, इस अशरे का ये वक़्त अल्लाह के फज़ल व करम से एक अच्छा और बेहतर रिश्ता मिलने की निशानदेही कर रहा है। यहाँ तक कि वो अफ़राद जो मंगनी निकाह के हवाले से किसी अच्छे वक़्त की तलाश में थे, इस अशरे का वक़्त ऐसी सूरत-ए-हाल की निशानदेही कर रहा है कि इन मामलात को अगर तय किया जाए तो अल्लाह के फज़ल व करम से एक बेहतर और अच्छी ज़िंदगी का आगाज़ होगा। वो बुर्ज जोज़ा वाले अफ़राद जो मुलाज़मत के पेशे से वाबस्ता हैं, इस अशरे के इख्तिताम से इनके लिए भी ख़ासी मस्बत तब्दीलियाँ रूनुमा होने जा रही हैं। यहाँ तक कि वो बुर्ज जोज़ा वाले अफ़राद जो तब्दीली नौकरी के ख्वाहिशमंद हैं, इनको भी चाहिए कि ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फज़ल व करम से बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई नज़र आएँगी। ये अपॉर्चुनिटीज़ ना सिर्फ़ इनको अपने शहर बल्कि दूसरे शहरों में भी मिलती हुई नज़र आएँगी, तो उसके हसूल के लिए भी ज़रूर कोशिश कीजिएगा। वो अफ़राद जो इश्क व मोहब्बत के मामलात से वाबस्ता हैं, इनके आपसी ताल्लुकात में कुछ अनबन होती हुई नज़र आएगी। ख़ास तौर पर वो अफ़राद जिनका अफ़ेयर, जिनका कोई ताल्लुक अपने किसी कज़न या रिलेटिव के साथ है, तो इनके मामलात में ज़्यादा ख़राबी आती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा अगर इन मामलात को रिश्ते की शक्ल देने के बारे में सोच रहे थे या कोशिशें कर रहे थे, तो उनके भी कोई मस्बत नताइज आपको मिलते हुए नज़र नहीं आएँगे। इस अरसे के लिए एक वज़ीफ़ा आपको बता रहा हूँ, वो है सूरह यूसुफ। इसकी तिलावत करें और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा हस्ब तौफ़ीक चीनी बतौर सदक़े के तौर पर देनी है। सूरह यूसुफ की तिलावत आपने पूरे अशरे में सिर्फ एक मरतबा करनी है। किसी भी मस्बत काम का आगाज़ करना चाहें तो इस अशरे की 27 तारीख का आप लोगों ने इंतखाब करना है। कुरानी मामलात के हवाले से बात की जाए तो इस अशरे का ये वक़्त गो के इन मामलात के हवाले से मस्बत सूरत-ए-हाल की निशानदेही करेगा, लेकिन 26 से 28 तारीख का वक़्त जो है कानूनी मामलात के हवाले से आप लोगों को कुछ मुहतात रहने की ज़रूरत है। यहाँ तक कि वो अफ़राद जिनका कोई केस वगैरह चल रहा है, ये वक़्त इनके लिए ज़्यादा परेशानी की वजह बन सकता है। इस वक़्त के दौरान आप अपने घरेलू मामलात को, घरेलू माहौल को बेहतर शक्ल देने के हवाले से कोशिशें करते नज़र आएँगे। ये वक़्त आपकी सवारी, मकान वगैरह पर होने वाले इखराजात की भी निशानदेही करेगा। इस वक़्त के दौरान आप लोगों के साथ ख़ास तौर पर अपने से उम्र में बड़े लोगों के साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात के क़याम की कोशिश करते नज़र आएँगे। यहाँ तक कि जिन लोगों से वाबस्ता आपके काम होंगे, उनके साथ भी आपके रवैये में ख़ासी मस्बत तब्दीलियाँ देखने में आएँगी। उनके साथ आप लोगों की कोशिश यही होगी कि अच्छे और बेहतर ताल्लुकात कायम किए जा सकें ताकि मुस्तक़बिल में बेहतर नताइज आप लोग इनसे हासिल कर सकें। ज़िंदगी के किसी मामले के हवाले से आप लोगों को मशावरा दरकार हो, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि चैनल पर आने वाली वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आप लोगों को मिलती रहा करे। बुर्जे जोज़ा वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।